नमस्कार, यूपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज की बड़ी खबरें और सभी ताज़ा खबरों पर डालते हैं नज़र। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, धन्यवाद। योगी बोले अब लखनऊ से मेरठ की दूरी कम करनी है। कहा गंगा एक्सप्रेसवे पर काम जारी है। देश की पहली रैपिड रेल भी मेरठ से दिल्ली के बीच बन रही है। मैनपुरी की सीट पर यानी बीजेपी और एसपी की प्रतिष्ठा। प्रयागराज समेत पूरे देश में भाजपा पदाधिकारियों का मैनपुरी में प्रवास। उपचुनाव के लिए कर रहे प्रचार। रास्ते से लौटा पूर्व मंत्री धर्म सिंह का सैनी का काफिला। योगी की मौजूदगी में भाजपा ज्वाइन करने जा रहे थे। 11 महीने पहले छोड़ी थी पार्टी। पंजाब में मजदूरों पर लाठीचार्ज। समरू में सीएम भगवंत मान के घर की ओर बढ़ने पर दौड़ा कर पीटा, कई लोग घायल। काशी तमिल संगम पर पीएम ने पोस्ट शेयर की। प्रयागराज में घाट पर बनी सैंड आर्ट की तस्वीरें पर लिखा, खुशी है कि आपका यादगार अनुभव रहा। माघ मेला को डिजिटल स्वरूप देने की तैयारी। ग्रीन मेला होगी थी मिनी कुंभ की तौर पर। 700 हेक्टेयर 6 सेक्टर में बनेगा माघ मेला। ज्ञानवापी विवाद केस में फिर हुई सुनवाई। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग को साइंटिफिक सर्वे की जरूरी बताया तो मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया। मुख्तार अंसारी को एक और झटका। पत्नी आक्सा अंसारी की गैंगस्टर केस में दर्ज याचिका खारिज। मऊ में 2 दर्ज हुआ था केस। हेल्थ डिपार्टमेंट में 2300 पदों पर होगी भर्ती। यूपीएससी दिसंबर में शुरू करेगा आवेदन। 6 जनवरी होगी आवेदन की अंतिम तिथि। 1 दिसंबर को अयोध्या आएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। भागवत कथा में शामिल होंगे। बीकापुर सीएचसी का निरीक्षण करेंगे। डिप्टी सीएम के 1 दिसंबर की अयोध्या आगमन को लेकर प्रशासन अलवा तैयारी में जुट गया है। वे जिले के थाना तारुण और चारुआ गांव भागवत कथा में गुरुवार को शामिल होंगे। डिप्टी सीएम बीकापुर सीएचसी का भी कर सकते हैं निरीक्षण। 41वें रामायण मेला में अंतिम दिन राम राज्याभिषेक का मंचन। प्रवचन सत्र में महंतों ने भगवान श्री राम चरित्र का प्रकाश डाला। सांस्कृतिक संध्या में कुछ देर में अयोध्या एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा। रनवे और टर्मिनल का काम 30 मार्च तक होगा। पार्कों में लगाई जाएंगी वार्म लाइट। अमेठी में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। आजमगढ़ में लखनऊ जा रहे थे कार सवार। बलिया में सुरहा ताल के जलमार्ग में से जोड़ने की तैयारी। परिवहन मंत्री बोले जल मार्ग में से पर्यटक नए युग की शुरुआत होगी, रोजगार का मिलेगा अवसर। बलिया में 24 स्कूलों में शिक्षकों का काटा वेतन। बीएसए ने स्पष्टीकरण में लिख दिया 7 दिन की अल्टीमेटम। निरीक्षण के दौरान मिले थे बंद स्कूल। लखनऊ में अग्निवीर भर्ती शुरू। यूपी और उत्तराखंड के अभ्यर्थी हो सकते हैं शामिल। पहले दिन 299 कैंडिडेट्स पहुंचे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की लड़कियों के लिए लखनऊ में अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस रैली के पहले दिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया। 945 रजिस्ट्रेशन के सापेक्ष पहले दिन 299 कैंडिडेट्स के लिए पहुंचे थे। बिजली इंजीनियरों का कार्य बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी। 25,000 कर्मियों की हड़ताल के कारण 3 करोड़ उपभोक्ताओं को परेशानी बढ़ी है। 75 जिलों में 75 घंटे तक चलेगी सफाई अभियान। नगर विकास मंत्री बोले कूड़ा डंपिंग जून को हटाया जाएगा। लगातार होनी काम की निगरानी। लखनऊ विश्वविद्यालय में योग पर 18वां नेशनल सेमिनार। इंडियन योग फाउंडेशन के 2 दिवसीय इवेंट का आगाज। 11 स्टूडेंट को मिला प्लेसमेंट। 150 शिल्पकारों ने सजाया 15 फुट ऊंचा क्रिसमस ट्री। आगरा में क्रिसमस पर पर्यटन विभाग कर रहा लाइट आउट ऑफ डेकोरेटेड। अपराधियों के खिलाफ आगरा पुलिस की कार्रवाई। 4 लुटेरों पर लगाया गैंगस्टर। 24 घंटे में लाखों की चोरी का खुलासा। 5 लोग गिरफ्तार। हापुड़ के कोतवाल को गिरफ्तार कराए वाराणसी के पुलिस कमिश्नर। हत्या के प्रयास में 15 साल पुराने मामले ने कोर्ट ने दी आदेश। काम ठप रख कर धरने पर बैठे रहे बिजली कर्मी। बोले रोजाना विभाग का हो रहा 50 से 55 करोड़ का नुकसान। वाराणसी के 600 घर प्रभावित हैं। वाराणसी पहुंचे नए पुलिस कमिश्नर आईपीएस एएस जैन। दर्शन पूजन कर संभालेंगे कार्यभार। आईआईटी कानपुर को मिला स्टेप 22 अवार्ड। मिट्टी की जांच को बनाई गई डिवाइस मिला यह अवार्ड। 90 सेकंड में डिवाइस बताती है मिट्टी की सेहत।
नर्सिंग पास युवा फ्री में करें अप्लाई। लखनऊ कंटोनमेंट बोर्ड में कल से भरे फार्म। मेट्रो में नौकरी के लिए आज आखिरी मौका। विधायक की मदद में पूर्व जिला अध्यक्ष समेत 4 को जेल। इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर समेत 8 मुकदमे की तैयारी। कोर्ट ने कुर्की की अनुमति मिली। अनुष्का श्रुति जिस कंपनी के एम्बेसडर व टैक्स चोरी में फंसी, 3 साल में 100 करोड़ प्रमोशन का खर्च किए पर 10 करोड़ टीडीएस नहीं जमा किया। जेल में चुनाव जीतने वाले एमएलए को मिली बेल। सपा विधायक नसीम हसन 10 महीने से बंद, कोर्ट में घोषित किया था भगोड़ा। बांग्लादेशी कैदी हुए रिहा। मथुरा जेल से रिहा बांग्लादेशी कैदियों को पुलिस छोड़ने गई सीमा तक। मथुरा कोर्ट में हुई मीना मस्जिद केस की सुनवाई। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मांगी वाद की कापी और समय। बोर्ड 12 जनवरी को करेगी सुनवाई। इसी के साथ धन्यवाद। चैनल पर सब्सक्राइब